हमारे बीच पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु जी विराजमान हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ कि कृपया वो आएं और अपने मुखारवाणी से हम सबको आदेश संदेश और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु जी, और जिन संस्थाओं का सम्मान है, कार्यक्रम पूरा होगा, कृपया अपने स्थान पर उपस्थित रहें। नमस्कार, वंदे मातरम। मंच पर जितने विद्वान शिल्पी बैठे हैं सबको सादर वंदगी, और सभागार में जितने भी अभ्यागत हैं सबको मेरा सादर नमस्कार वंदगी। इस पूरे कार्यक्रम में मैं जब से आया हूँ कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में हैमरिंग कर रही है, उसको मैं एक ही प्रश्न से जोड़ना चाह रहा था। एक्चुअल में डॉक्टर चित्तरंजन कर जो मेरे बड़े भाई हैं, उनके बोलने के बाद तो फिर जगह ही नहीं रहता किसी को बोलने के लिए। वो नहीं, सही बोल रहा हूँ मैं। शायद मेरी बात से आप लोग इतने सहमत हैं मैं नहीं कह सकता, किंतु वो ऐसी प्रतिभा के धनी है कि उनके बोलने के बाद भी कुछ जगह बचता ही नहीं है। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत निष्ठापूर्वक निभाना चाह रहा हूँ। मैं दो तीन चीजें मुझे याद दिखाई दी। पहले तो इस किताब की जो हेडिंग है, रग रग में है राम, और दूसरा ये राम नाम की चादर। एक ही घटना में ये सारी बातों को समेटना चाहूँगा मैं, क्योंकि मैं कबीर साहब के वाणी को गाता हूँ। मेरा पूरा जीवन ही कबीरमय हो गया है। एक घटना हुई थी कबीर साहब के साथ में। कबीर साहब खट्टी में बैठे हैं, चादर बुन रहे थे कि अचानक से खट्टी बंद हो गई। तो कबीर की माँ कहती हैं कि बोले कबीर खट्टी कैसे बंद हो गई? बोले अम्मा, बोले धागा छूट लो। तो बोले धागा पिरो ले। फिर शांत। फिर थोड़ी देर बाद में फिर माँ की आवाज आई, कबीर खट्टी कैसे बंद हो गई? तो बोले धागा छूट गया। तो बोले जुलाहे का बेटा है, एक फूंक मार और धागा पिरो ले। तो बोले यही तो नहीं कर सकता माँ, अगर मेरा एक फूंक अगर कहीं धागे पिरोने में चला गया तो मैं मेरा एक श्वास मेरे राम से जुदा हो जाएगा। मेरा एक श्वास मेरे राम से जुदा हो जाएगा, और मैं एक क्षण भी, एक पल भी मेरे राम से जुदा नहीं होना चाहता हूँ। और जब चादर बुन करके जो आज का कबीर चौरा है, वहाँ वो शाम को बैठे थे बेचने के लिए। तो कबीर साहब चादर बेच रहे थे, तो एक ग्राहक आया, बातचीत हुई, चादर के पैसे दिए, चादर लेके जैसे ही जाने लगे, बड़े मार्मिक प्रश्न, जरा प्यार से सुनिएगा, ये सब चीज़ें बहुत कम सुनने को मिलती हैं। जैसे ही ग्राहक जाने लगा चादर लेकर के, तो कबीर साहब हाथ पकड़ लेते हैं, बोले खबरदार। बोले साहब जी पैसे तो मैंने दे दिए हैं। बोले पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन खबरदार, तार तार में मैंने राम बुन दिए हैं, जरा संभल के ओढ़ना। तार तार में मैंने राम बुन दिए हैं, जरा संभल के ओढ़ना। तो ये चादर ने मुझे प्रेरित किया इस बात को कहने के लिए, रग रग में है राम। और एक एक सांस कबीर ने राम को समर्पित किया था। तभी तो कहते हैं कि पाछे पीछे हरि फिरे कबीर कबीर, दूसरा नहीं कह सकता। और राजेश को मैं दिल की गहराई से आशीर्वाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि पूरी दुनिया जानती है राम कथा में गोसाई तुलसीदास जी ने जो लिख दिया है, उसके बाद क्या लिखा जा सकता है। लेकिन इन्होंने इतनी बड़े साहस किया, ये बहुत बड़ी बात है ये कि। और मैं तो ऐसे ऐसे विद्वानों के साथ में बैठता हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे जो सोबत का असर होता है। आदमी चाहे लिखने के लिए तो एक शब्द भी ना लिख सकते। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं।
कठिन संत। जब तक कि उनकी कृपा नहीं होती तब तक कि आप इतनी बड़ी छंद और इतनी बड़ी किताब नहीं लिख सकते। ये मेरी अपनी धारणा है। वो इसलिए क्योंकि मैं तकरीबन 15 साल निरंतर सूफी सीखा, तो कभी कभी मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ लिखूं, लेकिन जब लिखने बैठता था तो मुझे कुछ शेर याद आता था, ये तो उन्होंने कहा है, मैं क्या लिखूंगा। ये शब्द, ये लवाजमात तो उन्होंने इस्तेमाल किया, तो ये मेरा क्या है। राजेश ने बहुत ही ईमानदारी से इस बात को साबित किया है कि जो उनकी साधना है और हरि कृपा दोनों के समावेश से इस किताब का आज विमोचन हो पाया। और आज हम गौरवान्वित हो रहे हैं कि एक ऐसे पुण्य कार्य के लिए हमको आमंत्रित किया। ये क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि सरल होना बहुत मुश्किल काम है, टेढ़ा होना, कठिन होना बहुत आसान है। साहब की साखी है कि सहज सहज सब कोई कहे, सहज न जाने कोई, और जिन सहजे हरिजे मिले, सहज जानिए सोए। आज हम बहुत सारे लोगों को आडंबर से जीते देखते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दास कहावन कठिन है, मैं दासन के दास। मैडम जी यहाँ तक नहीं है, इसके आगे भी कहा है। दास बिहार साहब भी बैठे हैं वहाँ पर, दास कहावन कठिन है, मैं दासन के दास, अब तो ऐसे होए रहूं पांव तले की घास। दासों के दास के पैर के तले की घास बन के रहना, ये संतों की निशानी है। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं, मैं आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी किसी भी माध्यम से राम गुण का गुणानुवाद कर रहा है, ये क्या कम है। अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं बोल सकता है। जब तक ये कृपा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तब तक ना वो कुछ बोल सकता है ना कुछ लिख सकता है। बहुत सारी बातें कहने को है, लेकिन ये वो एक ऐसा सत्र हो जहाँ पर इसकी समीक्षा हो और इस पर बोली जाए, तब वो ठीक रहेगा। आज ये न्यायोचित नहीं है तभी बात करना, लंबी बातें करना। मैं दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ और दुआ करता हूँ कि परमात्मा आपको जोर कलम बनाए खूब और नए नए अनुष्ठान आपके हाथों से होता रहे। मैं 16 तारीख से अपने घर में विश्राम कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं निकला, लेकिन रग रग में है राम, इसके लिए मुझे आना पड़ा। मेरे को एक छोटी सी घटना याद आ गई, वो आपके सामने रख करके फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। कुछ समय पहले पटना बिहार में मेरा कार्यक्रम था, मैं 3 दिन के प्रवास में था वहाँ। तो एक MA की एक स्टूडेंट मेरी सेवा में थी, तो जिस दिन मेरी वापसी थी तो वो बड़े संकोच करते हुए बड़े विनम्रता से बोलती है, सर मुझे आपसे एक सवाल करनी है। मैंने कहा कहो। बोले तुलसी कहलाते भी राम है और कबीर कहलाते भी राम है, लेकिन दोनों के आराध्य में क्या अंतर है। तो मैं उस लड़की को देखते ही हैरान हो गया, ये कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची इतना बड़ा सवाल करे, ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुलसी के राम और कबीर के राम में क्या अंतर है। तो मैंने कहा बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरे को इसको बहुत विस्तृत रूप में समझा सकूं, क्योंकि मेरे को तुरंत निकलना है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा तेरे को संतुष्ट करने के लिए। मैंने ऐसे देखे तो ट्यूबलाइट के तार ऐसा निकल करके
वो बोर्ड में लगा हुआ था। तो मैंने उससे बोला कि क्या चीज़ है ये? बोले सर ये बिजली का तार है। तो बोले बिजली दिखाई दे रही है? बोले नहीं। बिजली है ना? तो मैंने कहा कि जो तार दिख रहा है ये है तुलसी के राम, और जो तार में बिजली दिखाई नहीं दे रही है ये है कबीर के राम। आज ये दोनों ही राम को राजेश ने अपने पुस्तक में स्थान दिया है। तो मैं दोनों राम से प्रार्थना करता हूँ कि इनके दोनों हाथ इसके सर पर रहे, सदगुरु की कृपा बने रहे। साहेब साहेब